नमस्कारी, कैसे हैं आप सब। बहुत ही खूबसूरत तिथि आ रही है और अद्भुत तिथि है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त आ रहा है और भविष्य पुराण में इसे युग आदि तिथि बताई गई है। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी तिथि से हुई थी, यानी अक्षय तृतीय का दिन। अक्षय तृतीय या आखा तीज बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हम कहते हैं और भगवान विष्णु ने नर नारायण, हैग्रीव, परशुराम इन सभी रूपों में अवतरण इसी दिन को लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी के प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं और बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी उनके श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे दिन वो वस्त्रों से ढके ही रहते हैं। इसी दिन कहा जाता है महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है इस दिन अनपूछा मुहूर्त होता है और इस दिन कोई भी काम आप प्रारंभ कर लीजिए। इस दिन किए गए जो भी कर्म होते हैं उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका अक्षय फल मिलता है। अस्याम तिथो क्षयम उर्पति हुतम न दत्तम तेना चयति कथिता मुनि भिस्तृतीया उद्देश्य देवत पित्रेण क्रियते मनुष्ये तत्छ अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। अक्षय तृतीय बहुत प्राचीन एक कथा आती है इसकी। उसके अनुसार एक धर्मदास नामक वैश्य था जो कि सदाचारी और देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा रखता था। और इस व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद अब उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन किया और व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र, दिव्य वस्तुएं ये उसने ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त था वृद्ध होने के बावजूद उसने अपना उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना और कहते हैं कि अक्षय तृतीय के दिन किए गए दान और पूजन के कारण वो बहुत धनी और प्रतापी बना कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीय के दिन तीनों देव जो होते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके दरबार में ब्राह्मण का वेश धारण करके महायज्ञ में शामिल हुए। लेकिन उसे कभी भी अपनी श्रद्धा और भक्ति पर घमंड नहीं हुआ। महान वैभवशाली होने के बावजूद वह धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ और यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। कहा जाता है जो भी मनुष्य अक्षय तृतीय के दिन का पालन करता है वह जन्म जन्मांतर तक धनी और सुखी हो जाता है। और इस बार तो अक्षय तृतीय बहुत ही खास है क्योंकि इस बार ग्रह नक्षत्र विशेष शुभ स्थिति में रहने वाले हैं जिससे 6 राजयोग बन रहे हैं। अक्षय तृतीय पर्व पर सूर्योदय के समय शशि योग, रुचक, अमला, पर्वत, शंख और नीच भंग राजयोग बन रहे हैं। और इसी दिन मंगल, बृहस्पति और शनि से महादीर्घ आयु और दान योग भी बन रहे हैं। ये सभी योग सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि के कारण बन रहे हैं और इन योगों के प्रभाव से आप जो भी करेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ये दिन आपके लिए और भी खास हो जाएगा। आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होगी। इन शुभ योगों में किए गए दान से रोग नाश होगा, लंबी उम्र मिलेगी। और इस साल अगर आप इस रोहिणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है जो कि बहुत शुभ है, इसलिए आप अगर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं या आपके पास हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, कोई भी आपके पास इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ हुई या फिर आप दक्षिणावर्ती शंख आदि हुआ, ये चीज़ों से आप पूजन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभकारी होता है। इस दिन किए गए जो भी शुभ काम है, आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, कोई वैसे आप ओपनिंग आदि कर नहीं सकते, पर इस दिन अगर आप ऑनलाइन कोई काम है शुरू करना चाहते हैं तो कहा जाता है उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। जो भी मांगलिक कार्य करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 अप्रैल रविवार के दिन मनाई जा रही है। तृतीय तिथि का प्रारंभ आपको 25 अप्रैल को ही हो जाएगा, शनिवार को 11:50 बजे मतलब दोपहर के समय, और तृतीय तिथि का समापन होगा 1:25 पर 26 अप्रैल को रविवार के दिन। इस दिन आप कोई भी शुभ काम बिना पंचांग देखे कर सकते हैं, कोई भी काम आपका निष्फल नहीं होगा। यही वजह है कि इस दिन लोग घरों में वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, गृह प्रवेश, व्यापार, जप तप, पूजा पाठ सब अक्षय तृतीय के दिन ही करना चाहते हैं।
इस दिन पावन दिन है, तो आप जो भी अपने अपने इष्ट हैं, आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। और रामचरितमानस जो भी पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस, उनको बता दूं, अरण्य कांड का पाठ इस दिन ज़रूर करना चाहिए। अरण्य कांड का पाठ करने से भगवान श्री राम की इस दिन भक्ति मिलती है और भगवान राम ऋषियों और महान संतों को दर्शन देकर जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल देते हैं। इस पावन मौके पर आपको भगवान को भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए। इच्छा अनुसार भोग लगाएं, बस ध्यान रखें सात्विक आहार, जो भी आप घर में भोजन बनाएंगे कुछ भी अच्छा बना सकते हैं, दाल बाटी चूरमा बनाइए, या आपके घर पे जो भी त्योहारों को सात्विक भोजन बनता है, मालपुए आदि, वो बनाइए आप। और थोड़ा सा भोग भगवान को लगाने के बाद एक हिस्सा आप किसी गरीब को दे सकते तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गौ माता को ही आप कम से कम खिला दें। इसके बाद बाकी परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। दोस्तों, इस दिन जो भी लोग साधक हैं, जो भी तांत्रिक विद्या करते हैं, या जो भी अरिष्ट निवारण साधना करना चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति साधना करना चाहते हैं, हत्ता जोड़ी आदि सिद्धि करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत रात्रि है, तो ज़रूर करें। और साथ ही साथ पितृदोष से मुक्ति के लिए भी अक्षय तृतीया को बहुत बड़ा अवसर माना जाता है। पितृगणों के निमित्त इस दिन दान पुण्य कीजिए, मैंगो शरबत आदि का दान कीजिए, तरबूज का शरबत दान कीजिए, सोसाइटी वाले मिलके कहीं रास्ते में स्टॉल लगा सकते हैं, या कैसे भी करके आप दान कीजिए, ये बहुत अच्छा है। जो भी है, इस साल महामारी के कारण मांगलिक आयोजन और सामूहिक कार्यक्रम तो होंगे नहीं, इसलिए घर पे पूजा पाठ करें, माँ के मंत्रों का जप करें, महालक्ष्मी माँ के मंत्र, ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम वाला मंत्र लेकर के आप जप कीजिए। और जो भी विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य आपने पहले से प्लान किया हुआ था, उन सभी को आप अगले शुभ मुहूर्त तक टाल दें। जो भी सामग्री है, अगर दान आप कर सकते हैं तो सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप किसी को दान कीजिए, और नहीं तो जो भी सीधा आदि है या दान देने वाली सामग्री है, उन सभी को हाथ जोड़ करके अलग रख दीजिए। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, आप इन चीज़ों का दान कर दें। तीर्थ है, पवित्र नदी है, इन पे स्नान करने की परंपरा है, और स्नान के बाद दान करना है तो स्नान तो पॉसिबल नहीं है तीर्थ स्थलों में स्नान करना, तो घर पर ही थोड़े से तिल डाल करके आप स्नान कीजिए। और 1 लोटा जल सूर्य देव को आप अर्पित करें, और 1 लोटा जल पितृ के नाम का आप अर्पित कर सकते हैं। पितृ के नाम का दक्षिण मुखी होकर के तांबे के लोटे से ही सूर्य को जल अर्पित करें, या आप नॉर्मली दक्षिण मुखी होकर के जल अर्पित करें, और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। आप चाहें तो उनके नाम का भोजन आदि भी दान कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म तर्पण आदि कर सकते हैं। भगवान को जब भोग लगाएंगे, उसमें चने की दाल, खीरा, सत्तू, मिश्री, ये भोग ज़रूर लगाना चाहिए, और फिर इसका दान भी करना चाहिए। पानी से भरे हुए मटके दान करें, गेहूं है, सत्तू है, जौ है, इनका दान करने का विशेष महत्व बताया गया है, और इन सभी चीज़ों का अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है दान करने से। सोना चांदी खरीदना शुभ माना गया है इस दिन, क्योंकि देवताओं की प्रिय और पवित्र धातु मानी गई है, इसलिए ज़रूर खरीदें अगर खुला हो आपके आसपास तो। और अगर कोई किसी ने व्रत रखा है तो ध्यान रखें, आज के दिन आपको उपवास खत्म नहीं करना चाहिए। जैसे कोई लोग साधक होते हैं, 7 दिन का उपवास रखा है, 9 दिन का रखा है, या 2 दिन का रखा है, तो वो अगले इस दिन आपको कोई भी उपवास पूर्ण नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन शुभ होता है, इस दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण करें, किसी से वाद विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बेकार मन अशांत होता है और माता लक्ष्मी का निवास हट जाता है। माता लक्ष्मी की जब पूजा करेंगे उस समय स्वच्छता, शुद्धता, इनका विशेष ध्यान रखें। सुबह पहले ही अपने पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें, और खुद भी स्नान करके धुले हुए वस्त्र ही आपको पहनने हैं। पुराने गंदे वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। नीले काले वस्त्र धारण ना करें, लाल पीले गुलाबी हल्के ग्रीन इस कलर के वस्त्र आप पहन सकते हैं। अधिक से अधिक इस दिन पूरा समय भगवान के स्मरण में निकालिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी इस दिन संग ना करें। जो लोग भी नॉनवेज आदि खाते हैं उनको बता दूं कि इस दिन सात्विक आहार लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, और मांस मदिरा आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता, चाहे वो सेंधा नमक ना हो। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन मीठा आहार लें, सेंधा नमक भी यूज़ नहीं किया जाता है। और बिना स्नान किए तुलसी की पत्तियां आपको नहीं तोड़नी है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन स्नान आदि करके सिर्फ 1 या 2 पत्ते जितनी ज़रूरत है उतनी ही तोड़े भोग लगाने के लिए, वरना आपको नहीं तोड़ना है, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है।
कोई लोगों ने अगर सोचा है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ काम करते हैं तो उपनयन संस्कार भी करने का सोचते हैं, मुंडन आदि, तो इस दिन उपनयन संस्कार नहीं किए जाते, यह शुभ माना जाता है। और पहली बार जो लोग जनेऊ धारण कर रहे होते हैं वो भी आपको नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीयों पर कई जगह पर यात्रा करना भी वर्जित बताया जाता है। अभी ऐसे भी लॉकडाउन है, कोई यात्रा नहीं करेंगे। और किसी ने अगर नया घर खरीदा है तो पहले तो इस दिन खरीदना नहीं चाहिए, और किसी भी तरह का निर्माण कार्य अगर करा रहे हो तो इस दिन के लिए रोक देना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नए पौधे भी नहीं लगाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का अत्याचार, दुराचार, किसी को पीड़ा पहुंचाना, किसी जानवरों को मारना आदि, किसी भी इंसान के साथ गलत व्यवहार करना, किसी को गलत गलत ताने मारना, ये सभी पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। और इनका कर्म फल जो होता है वो अक्षुण्ण होता है, इसलिए किसी को भी चोट ना पहुंचाएं। कोई भी गलत काम आप इस दिन करेंगे तो ये पाप आपका हर जन्म में पीछा करता है। इस दिन जीवात्माओं को अत्यंत ही सावधानी बरतने वाला बताया गया, इसलिए सावधानी पूर्वक इस दिन को व्यतीत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें पूरे दिन। अपने मन ही मन अपने इष्ट का ध्यान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सुथरा करके रंगोली लगाएं, दीपक जलाएं। इस प्रकार से सारा दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार बोलते हुए दिन को व्यतीत करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि इस बार लॉकडाउन में किस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया की तैयारियां करनी, किस प्रकार से आपको मनाना है, ये बातें मैंने बताई है। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कर लें। किसी भी तरह के प्रश्न हो अक्षय तृतीया को लेकर प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।